हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनु मुदगिल। ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कुछ नए फॉर्मूले आज फिर हमारे सामने हैं। हर एक्सरसाइज के साथ कुछ नए नए फॉर्मूले बच्चे आ रहे हैं। जब भी आप फॉर्मूले देखें आप वहीं की वहीं याद कर ले। ये मैं हर लेक्चर में आपसे एक रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूं। आपको आगे के लेक्चर्स में फिर परेशानी नहीं होगी। जैसे ही आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं तो पीछे के फॉर्मूले बिल्कुल बराबर उसमें लगते रहेंगे। आज 4 नए फॉर्मूले आपके सामने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं साइन सी प्लस साइन डी। अभी जो पीछे हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए वहां साइन ए प्लस बी था। यहां क्या था? साइन। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में। यहां एंगल में सम है। साइन के साथ जो एंगल है किन्हीं 2 एंगल का सम है। यहां एंगल अलग अलग है। एक एंगल है सी, एक एंगल है डी, और फिर दोनों को प्लस किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप साइन ए प्लस बी को हमने उस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जहां ये फॉर्मूला डिस्कस किया। तो ऐसा नहीं है कि साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी लिख दें। इस ए के साथ हमने साइन लगा दिया, बी के साथ साइन लगा दिया। ऐसा नहीं करना। तो क्या फॉर्मूले होंगे? पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। जो पीछे फॉर्मूले गए 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, लास्ट एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले थे वहां पे मैंने याद रखने के लिए जो एक लॉजिक आपको बताया था कि मैं कैसे याद रखता था, उसी लॉजिक को मैं फॉलो कर रहा हूं इन फॉर्मूले में भी। कैसे? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन की टर्म्स है। साइन नाम के 2 भाई हैं, एक साइन सी एक साइन डी। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो ये दोनों भाई मिलकर के रह रहे हैं। अगर ये दोनों भाई मिलकर के रह रहे हैं तो पावर में यही है ना, फायदा इन्हीं को ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। 2 साइन इन दोनों का सम सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन दोनों का सम सी प्लस डी बाई 2। प्लस वाले के साथ कौन आएगा? साइन। सी प्लस डी बाई 2 प्लस वाले के साथ कौन आएगा? साइन, पावर में है। और माइनस वाले के साथ आएगा कोस, सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, बीच में माइनस है। बीच में माइनस है तो दोनों भाइयों में मनमुटाव है, कुछ कंट्रोवर्सी है, दोनों अलग हो गए। अलग हो गए तो फायदा किसी और ने उठाया, तीसरे ने फायदा उठाया। तो फायदा कौन उठाएगा? कोस। साइन, दोनों अगर साइन है तो एक साइन एक कोस रहेगा। अब यहां फॉर्मूला बनेगा 2, फायदा उठाया कोस ने, 2 कोस, फिर से दोनों का सम बाई 2। सम वाले के साथ प्लस वाले के साथ कोस आ जाएगा एंड माइनस वाले के साथ साइन आएगा। ये कम में गया, ये ज्यादा में गया। ये यहां ज्यादा में था, ये यहां कम में था। तो आपको पता लग गया होगा दोनों के बीच में प्लस है तो साइन प्लस वाले के साथ, सी प्लस डी बाई 2 के साथ साइन, और माइनस वाले के साथ कोस। अगर इनके बीच में माइनस है तो फिर प्लस वाले के साथ कोस, माइनस वाले के साथ साइन। अब कोस सी प्लस कोस डी, दोनों ही कोस हैं तो दोनों में टर्म्स में यही रहेंगे। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2। और अगर कोस सी माइनस कोस डी है तो बीच में डिफरेंस आ गया, गैप आ गया, बीच में इनके कंट्रोवर्सी हुई तो फायदा साइन ने उठाया। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहां भी साइन ही रहेगा, साइन सी माइनस डी बाई 2, और इसमें बाहर नेगेटिव भी आएगा। अगर आप ये नेगेटिव नहीं लगाना चाहते तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, इसको हम डी माइनस सी बाई 2 कहेंगे। ये फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले हमारे सामने हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब दोनों साइन है, जब दोनों साइन है तो एक साइन एक कोस रहेगा, एक साइन की टर्म एक कोस की टर्म। और कहां प्लस, किसके साथ साइन आएगा, किसके साथ कोस आएगा, इसका लॉजिक मैंने डिस्कस किया। ठीक है, बीच में अगर ये दोनों मिलकर के रह रहे हैं
तो प्लस वाले के साथ साइन आएगा, बीच में अगर इनके डिफरेंस है तो फिर प्लस वाले के साथ कोस आएगा। इसके बाद अगर इनके बीच में प्लस और माइनस है और या दोनों कोस की टर्म्स हैं, या दोनों कोस की टर्म है, अगर ये दोनों कोस की टर्म्स हैं तो फिर क्या होगा, बीच में प्लस है तो दोनों कोस की टर्म रहेंगी, बीच में माइनस है तो फायदा साइन उठाएगा, दोनों साइन की टर्म रहेगी। और इस फॉर्मूले में थोड़ा ये भी एक आप चीज देख लें कि c माइनस डी बाई टू करते हो तो बाहर नेगेटिव लगाना होगा और d माइनस सी बाई टू करते हो तो 2 लगाना होगा। बच्चे ये जो फॉर्मूले हमारे पास आए ना, ये फॉर्मूले जो 2 साइन a कोस b 2 कोस a साइन b वहीं से लिए गए। अगर मैं c को क्या किया, c को a प्लस b को c लिखा गया और a माइनस b को d लिखा गया, तो ये सारे फॉर्मूले वो पीछे वाले ही हो गए। कैसे, अगर मैं साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनाता, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, c की जगह a प्लस b, d की जगह a माइनस b, तो देखना क्या बनेगा, 2 साइन दोनों का सम, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 2a अपॉन 2, तो a आएगा, फिर कोस c माइनस d, इनको माइनस कीजिए तो 2b आएगा ना, a से a कैंसिल, b माइनस माइनस b 2b अपॉन 2b। तो आप सब देख पा रहे हो 2 साइन a कोस b का फॉर्मूला साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया है। तो इसी फॉर्मूले को हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या डिस्कस किया था कि फॉर्मूला ये था, ये प्रोडक्ट में था ना, 2 साइन a कोस b प्रोडक्ट में है, इसको हमने प्लस माइनस में स्प्लिट किया था, इसको बिखेर दिया था, पार्शियली इसको अलग अलग पार्ट्स में बिखेर दिया था। कब, बीच में प्लस और माइनस लगा करके, मल्टीप्लाई है तो ऐसा फॉर्मूला लगा कि ये पूरी टर्म बीच में प्लस माइनस लग करके स्प्लिट हो गई। यहां उल्टा है, यहां प्लस में दिया हुआ है तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो प्लस में दिया हुआ है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो फॉर्मूला वही है। यहां पे c और d है, ये a प्लस बी और a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी में आप a प्लस बी a माइनस बी रखोगे तो पीछे वाले फॉर्मूले को पाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करने का तरीका यह है, हम इसको शॉर्ट में सी डी फॉर्मूले बोल देते हैं। राइट, तो अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आप ये फॉर्मूले अभी आप ये फॉर्मूले याद कर लें। इन फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहे हैं बच्चे। अब देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वही फॉर्मूले सीधे इन क्वेश्चंस पे लगेंगे और प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, इसको सोल्व करना है, साइन 8x प्लस साइन 2x। इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बीच में प्लस का साइन है ना, तो इसको एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट। तो यहां फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन, बीच में प्लस है ना तो दोनों मिलकर के रह रहे हैं, तो पहले साइन आएगा, 2 साइन दोनों का सम 8x प्लस 2x बाई 2, फिर आएगा कोस दोनों का डिफरेंस 8x माइनस 2x बाई 2। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। सो 2 साइन ये 10x बाई 2 5x हो गया, कोस ये 4x बाई 2 6x बाई 2 3x हो गया। तो इस कंप्लीट को जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 साइन 5x कोस 3x ही बनेगा। राइट, सीधा फॉर्मूला हमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट हमने लिया, कोस 30 डिग्री माइनस ए प्लस कोस 30 डिग्री प्लस ए। इसका रिजल्ट आना चाहिए √3 कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोस सी प्लस कोस डी, ये सी हो गया प्लस ये डी हो गया।
कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस इन दोनों का सम, आई मीन सी प्लस डी बाई 2। तो दोनों का ऐड कीजिए, 30 प्लस 30 60 माइनस ए प्लस ए कैंसिल डिवाइडेड बाई 2। बीच में प्लस है ना और दोनों कोस है तो कोस की टर्म रहेगी एंड फिर आएगा कोस सी माइनस डी। 30 माइनस 30 कैंसिल, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो देखिए आप 30 माइनस ए माइनस 30 एंड माइनस ए, क्योंकि इस कंप्लीट में से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो माइनस के साथ ये पूरा लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 30 से 30 कैंसिल, यहां हो गया 30 2 cos 30 डिग्री कोस माइनस ए माइनस 2a अपॉन 2, ये आएगा माइनस ए 2 cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाई 2। और बच्चे हम सब जानते हैं कोस माइनस ए कोस ए ही रहेगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है ना, बार बार पढ़ चुके हम ये, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 0 माइनस ए, 0 में कुछ कम हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, 0 पे नो चेंज, कोस ए ही आ गया ये, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कितना रह गया अंडर रूट 3 कोस ए। यही हमें प्रूव करना था, ये हमें राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो गई। ठीक है, आप देख पा रहे हो इजीली है, सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने आपको क्वेश्चंस पे, आपके क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे। थर्ड में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, सोल्व करना है कि इस कंप्लीट का रिजल्ट ये आना चाहिए। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, आप सब देख रहे हो ऊपर कोस ए प्लस कोस बी है तो यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कोस सी प्लस कोस डी, बीच में प्लस है, मिलकर के रह रहे हैं तो कोस की टर्म्स रहेंगी सब, 2 कोस दोनों का सम a प्लस बी बाई 2, फिर आएगा कोस दोनों का डिफरेंस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह नीचे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, बीच में माइनस है तो इसमें इनमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो फायदा साइन उठाएगा, 2 साइन दोनों का सम बाई 2 तो b प्लस ए बाई 2 एंड देन फिर से साइन आएगा। जब दोनों कोस की टर्म हो तो दोनों कोस और दोनों साइन रहते हैं, फिर आएगा साइन कितना a माइनस बी बाई 2 करना है ना हमें, तो क्या करें d माइनस सी का फॉर्मूला लगा लें। इसके हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं ना कोस सी माइनस कोस डी को, एक बार पीछे आप जाइए, स्टार्टिंग में जाइए, फिर से एक फॉर्मूले को देख लीजिए इसी वीडियो में। तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे d माइनस सी a माइनस बी बाई 2, राइट, 2 से 2 कैंसिल, यहां कोस a प्लस बी बाई 2 साइन, ये भी a प्लस बी बाई 2 हो गया, कोस अपॉन साइन कोट हो गया ना, कोट a प्लस बी बाई 2, और ऐसे यहां पे कोस a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a माइनस बी बाई 2, सो कोस अपॉन साइन कितना हो गया कोट a माइनस बी बाई 2, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। हो गया। फोर्थ में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट लिया। अब देखोगे थर्ड और फोर्थ के सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। यहां हम इस पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो यहां आप देख रहे हैं ऊपर कितना है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कोस, बीच में माइनस है तो कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो फायदा उठाएगा कोस, और जब दोनों साइन हो तो एक साइन और एक कोस की टर्म रहेगी। अगर दोनों कोस हैं तो प्लस के केस में दोनों कोस रहेंगे, माइनस के केस में दोनों साइन रहेंगे, और अगर ये दोनों साइन है तो माइनस के केस में और प्लस के केस में एक साइन एक कोस आएगा। देखना ये होगा c प्लस डी, प्लस वाले के साथ कौन सा, माइनस वाले के साथ कौन सा, आई मीन सम के साथ कौन सा, डिफरेंस के साथ कौन सा। बीच में माइनस है तो सम के साथ कौन रहेगा कोस, दोनों का सम 12x एंगल्स का सम
12x डिवाइडेड बाई 2 6x, फिर आएगा साइन, दोनों एंगल का डिफरेंस 2x डिवाइडेड बाई 2x, यहां cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, दोनों cos की टर्म है, बीच में प्लस है, 2 cos, दोनों का सम, एंगल का सम, 12x डिवाइडेड बाई 2 6x, फिर आएगा cos, दोनों एंगल का डिफरेंस 2x डिवाइडेड बाई 2x, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, साइन x अपॉन कोस x कितना हो गया 10x, और यही राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th के सभी पार्ट्स आप कर लें, आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5th में आए। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिया cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, इसका रिजल्ट आना चाहिए 1/√2। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। यहां जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि अभी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, उन चारों फॉर्मूले में ये दोनों सेम फंक्शन होने चाहिए। आई मीन या तो ये दोनों cos हो या ये दोनों साइन हो, तो ये फॉर्मूला बनेगा ना। चारों फॉर्मूले एक बार दिमाग में लेकर के आए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। इन चारों ही फॉर्मूले में आप क्या पाओगे कि दोनों या तो साइन हो या cos हो। आई मीन एक cos है एक साइन है, तो cos c माइनस साइन d ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अपने को क्या करना होगा इसमें, या तो ये दोनों cos में चेंज करें या इन दोनों को साइन में चेंज करें। तो हम इस cos को साइन बना सकते हैं या फिर इस साइन को cos बना सकते हैं, दोनों ही काम हम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस cos को साइन बना दिया। अगर cos को साइन बनाना हो, अच्छा एक चीज आप यहां से एक चीज आप समझे, जब भी कभी cos को साइन बनाना हो या साइन को cos बनाना हो, tan को कोट बनाना हो या कोट को tan बनाना हो, सीकेंट को कोसिकेंट बनाना हो या कोसिकेंट को सीकेंट बनाना हो, तो क्या करें आप, उसमें जो एंगल दिया गया है उस एंगल को 90 में से माइनस कर दें। अब आप देखिए, अगर मैं साइन 90 माइनस 15 को सोल्व करूं तो 90 में कुछ कम हो रहा है, 90 में कुछ कम हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, इस 90 पे चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, तो ये cos 15 ही तो आएगा। इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, cos 15 ही तो रहेगा। तो इस पूरी बात को हम साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos 15 ही आएगा। जो जिसमें बदलता है ना उसके एंगल को 90 में से चेंज कर दो। जैसे tan थीटा को अगर हम tan थीटा को कोट में लगाना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट, इसके एंगल को 90 माइनस थीटा लिख देंगे, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा ही तो होगा। 90 में कुछ कम किया तो क्वाड्रेंट फर्स्ट रहना है, क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट रहना है तो पॉजिटिव ही रहेगा और 90 पे चेंज हो जाएगा। ऐसे सीकेंट और कोसिकेंट को भी आपस में चेंज कर सकते हैं। सो वी राइट साइन 90 माइनस 15 माइनस साइन 15, ये एज इट इज रहने दो। अब हम इसे साइन, अब 90 माइनस 15 75 डिग्री हो गया। बात बिल्कुल सही है, जो cos 15 डिग्री की वैल्यू है वही साइन 75 डिग्री भी है। मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, जब भी कभी साइन और कोस दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, साइन और कोस अगर दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन दोनों की वैल्यू सेम रहती है। सो वी राइट साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। यहां हमने फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कोस, इन दोनों का सम 90 बाई 2 45।
फिर अब आएगा साइन, दोनों का डिफरेंस 60/2 30 डिग्री, ये बन गया 2 1/√2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2 कैंसिल आउट, और रिजल्ट हमें मिल गया 1/√2। यही राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें चलते हैं। इसका हमने फोर्थ पार्ट लिया कि ये 3 टर्म दी गई है, इन तीनों का सम 0 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम, cos 55 डिग्री एज इट इज, और इन दोनों पे हमने cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस करके cos C प्लस cos D कितना आएगा 2 cos, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करेंगे तो आप पाएंगे 240 डिवाइडेड बाई 2 120, 2 cos दोनों का सम बाई 2, फिर आएगा cos दोनों का डिफरेंस, तो ये माइनस ये कितना आएगा -110 डिवाइडेड बाई 2 -55 डिग्री। सो cos 55 डिग्री प्लस 2 cos 120, आप सब जानते हो -1/2, cos -55 हम सब जानते हैं, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा कितना रहेगा cos थीटा, cos -55 एक्चुअली में cos 55 ही है, 2 से 2 कैंसिल, यहां आ गया cos 55 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, इसका रिजल्ट आ गया 0, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी जो पार्ट्स है, 2 पार्ट और रहते हैं, वो आप सोल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों पे डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में cos 45 प्लस x प्लस cos 45 माइनस x, इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ये cos पूरा हमारे लिए c हो गया, ये d हो गया, तो फॉर्मूला लग गया cos c प्लस cos d, जो कितना आएगा 2 cos, इन दोनों का सम x x कैंसिल, π/4 प्लस π/4 2π/4 2π/4 और डिवाइडेड बाई 2, तो फिर से ये 2 कैंसिल। अब आएगा cos दोनों का डिफरेंस, π/4 माइनस π/4 कैंसिल, x माइनस माइनस x 2x/2 2x/2, सो 2 यहां आ गया cos π/4, cos 45 आ गया 1/√2, और ये भी कैंसिल, रिजल्ट आ गया cos x, यहां 2 पावर 1 है, यहां 2 पावर हाफ है, सो 2/√2 कितना जाएगा √2 cos x, यही राइट हैंड साइड है, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सिंपली cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाए, रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले, cos 3a cos 2a प्लस sin 4a sin a, इस पूरे का रिजल्ट ये बनना चाहिए। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला बन रहा है जो लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, cos a cos b, इसके आगे 2 आ जाए तो 2 cos a cos b पूरा फॉर्मूला बनेगा ना, इसके आगे भी 2 आ जाए तो 2 sin a sin b पूरा फॉर्मूला बनेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस पूरे से 2 कॉमन आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो वापस यही मिल जाएगा जो गिवन था। अब 1/2 यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया, किसका फॉर्मूला 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा cos a प्लस b मतलब 5a, फिर आएगा प्लस cos a माइनस b मतलब a, ये फॉर्मूला डिस्कस किया ना, प्लस अब 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos
ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी आएगा और माइनस कोस ए प्लस बी 5a, कोस 5a से कोस 5a कैंसिल। अब यहां पर 1/2 यहां कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला जो कितना आएगा 2 कोस दोनों का सम 4a अपॉन 2a, फिर आएगा कोस दोनों का डिफरेंस -2a अपॉन 2 माइनस a, ये कैंसिल आउट, ये हो गया cos 2a और cos माइनस a, cos a ही रहेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है। और यही बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ गया जो प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और इस लेक्चर को देखने के बाद बच्चे आप मुझे मैसेज करें, सभी बच्चे अपने आउटपुट दें कि आपने कितना कहां तक अंडरस्टैंड किया है इस चैप्टर को और कहां तक आप इस चैप्टर का काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये मैसेज आपको जरूर करना है, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस चैप्टर को लेकर के और कितना वर्क आपने इस चैप्टर में अटेम्प्ट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।